नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज जो आपका अर्धवार्षिक कंप्लीट हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 जो अभी जस्ट 2-4-5 दिन पहले कंप्लीट हुआ है, उसको मैं उस पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूं आपके सामने। आप एक एक करके सभी प्रश्नों के हल आसानी से देख सकते हैं। आपको वीडियो पूरी देखनी है, कंटिन्यू भागना नहीं है, और आप अपने क्वेश्चनों को मिला सकते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। क्लास 10th की है ये, कक्षा 10, सब्जेक्ट कौन सी है? गणित, यानी मैथ का पेपर है। ये मेरे सामने आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर। एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सही क्वेश्चन कौन सा है आपका और गलत क्वेश्चन कौन सा है चेक कर सकते हैं बिल्कुल। सबसे पहले पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पूरा पेपर दिख रहा होगा। पहला सवाल उसमें से देख लीजिए कौन सा है। सबसे ऊपर है, रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक बहुपद की घात को कितनी होती है? इसमें ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1। कैसे? रैखिक बहुपद होता है 2x + 3y - 4 = 0, या +5 कर सकते हो, +4 कर सकते हो। यानी रैखिक बहुपद होता है सीधा समीकरण। 2x + 3y = 4 भी लिख सकते हो आप, या +4 रख सकते हो, -4 लिख सकते हो, कुछ भी। अब इसके ऊपर एक भी घात नहीं है, तो ये रैखिक बहुपद है। तो आप इसकी घात कितनी लिखेंगे? तो घात होती है इसमें 1। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। आइए दूसरा सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल आपसे जब होगा जब आप अभाज्य और भाज्य संख्या का मतलब जान पाए। अगर आपको मतलब पता होगा भाज्य और अभाज्य का, तो आप इस सवाल को कर पाएंगे, वरना आपने छोड़ दिया होगा, नहीं किया होगा, या आपने तुक्का दे दिया होगा कोई से में। 4 ऑप्शन है, आपको कोई ना कोई सा तो सही होगा। देखिए आपको सही आंसर दिखाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। पहले सबसे भाज्य संख्या देखिए क्या होती है। भाज्य संख्या जिन संख्याओं के या जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। और दूसरी है इसमें अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के कम से कम नहीं, अधिक से अधिक, सॉरी, कम से कम नहीं, जिन संख्याओं के अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दोनों में अंतर है। आपको भले ही देखने में एक जैसी परिभाषा लग रही है, लेकिन ये परिभाषा अलग है। भाज्य संख्या क्या है कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो सारी भाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या में क्या है, उनके अधिक से अधिक केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या में 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अभाज्य संख्या में ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, इस भाज्य संख्या का मैं उदाहरण देता हूं पहले। 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 4 है। क्यों? इस 4 को अगर हम भाग दें तो 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, और फिर 4 का जाएगा, बाकी और जाएगा नहीं। तो 2 से अधिक गुणनखंड हुए कि नहीं हुए 4 के? तो बिल्कुल हुए। तो 4 है हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है? 2। और 2 को तोड़ेंगे कैसे? तो 1 गुणा 2 में तोड़ सकते हो, या 2 गुणा 1 में तोड़ सकते हो, बात तो वही है, और किसी में आप तोड़ नहीं सकते। यानी इसके अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड होते हैं, उसके 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसमें बोला क्या था? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 गुणा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इनका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना 8,
यानी आपके दूसरे सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 दे रखा है आपको। आपने सही किया होगा, उम्मीद करते हैं। आइए दोस्तों, तीसरा सवाल है, वह समीकरण युग्म जिसका हल अद्वितीय होता है युग्म कहलाता है। वह समीकरण युग्म जिसका हल अद्वितीय होता है युग्म कहलाता है। तो इसमें आंसर होगा आपका संगत, ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्नावली जो 3 है उसमें सारणी दे रखी है, आप उसमें जाकर समझ सकते हो कि यह संगत कैसे होगा, असंगत कैसे होगा। इसका आंसर आपको संगत है। चौथा सवाल है, संख्या 6 तथा 20 का मासा क्या होगा। मासा निकालना है 6 और 20 का। चौथा सवाल है 6 और 20 का आपको मासा निकालना है। तो मासा कैसे निकालेंगे, मासा होता है छोटा मान, लासा होता है बड़ा मान। तो छोटा कौन है इसमें, 6 को आप ऐसे तोड़िए कि उनमें अंतर 1 का आ जाए। तो आप ऐसे तोड़ सकते हो 2 इंटू 3 करके, 2 तिया 6। अब देखिए सबसे बड़ी कौन है, 3। तो 3 से देखिए क्या है, 6 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से 20 कटेगा, ये नहीं कटेगा 20, तो इसको छोड़िए। इसको देखिए 2 से 6 कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, 2 से 20 भी कटेगा। तो इसका मतलब ये 2 इसका मासा है। मासा कितना है इसका, तो 2। सवाल का आंसर क्या है, 2। चौथे में है ऑप्शन नंबर बी, 2। पांचवा सवाल है इसमें, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो मूल क्या होंगे। समीकरण है आपका, पांचवा सवाल है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल बराबर होंगे तो मूल क्या होंगे। इस 4 ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल आपसे गलत हो गया होगा या सही हो गया होगा, मेरे को तो पता नहीं, आपको पता होगा। अभी आप चेक कर लीजिए आपका सही है या गलत है। दोनों मूल बराबर हैं, मान के चलो इसका मूल हम अल्फा मान लेते हैं। माना 2 मूल अल्फा और अल्फा मान लेते हैं। दोनों मूल क्या है, अल्फा और अल्फा है। तो दोनों मूलों को जोड़ेंगे हम, तो 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा बराबर मूल, दोनों मूलों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो माइनस एक्स का गुणांक बट्टा में है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो 1 अल्फा क्या होंगे, 2 अल्फा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के साथ में कौन है, बी। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस बी होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, तो ए हो गया इसमें। अब ये 2 को नीचे भेज दी थी, तो अल्फा बराबर माइनस बी बटे 2a हो जाएगा इसमें। एक तो ये है, सेम दोनों मूल बराबर होंगे तो 1 अल्फा और आप माइनस बी बटे 2a हो जाएगा। यानी दोनों अल्फा क्या है, माइनस बी बटे 2a। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है माइनस बी बटे 2a और माइनस बी बटे 2a, और तीसरे में प्लस में है। प्लस में मत करना, ठीक, बिल्कुल, क्योंकि माइनस एक्स का गुणांक फॉर्मूला में माइनस आता है तो माइनस आएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस माइनस ये हो जाता प्लस, तब आपका समीकरण बैठता ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसमें है ऑप्शन नंबर बी। सही, क्या सही है आपका या गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सा क्वेश्चन आपका गलत निकला है, कौन सा सही है। छठा, बिंदु -2 5 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। तो एक्स अक्ष से पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी 5। कैसे होगा ये ऐसे ग्राफ बनाते हो आप, इधर क्या होता है, इधर प्लस में होते हैं सब, जैसे 1 2 3। इधर क्या हमने किस में होगा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो इधर किस में होगा, माइनस में, -1 -2 -3। इधर होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे बढ़ते हैं आगे। तो इसमें पूछा है -2 से, तो एक्स अक्ष पर -2 कहाँ पर है, यहाँ पर, और बाई का 5 कहाँ पर है, तो बाई का 5 है यहाँ पर, यहीं पर है ना, ये वाला। अब पूछा है एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो 5 ही तो है। एक्स अक्ष से ये वाला कितना दूर है, तो 5 ही दूर है, ये सीधी खड़ी लाइन। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 5। आपको एक बात और बता दूं मैं, अगर एक्स अक्ष से निकालने के लिए कहे तो आपको वाई वाला मान याद रखना है। वाई वाला मान आपका सही होगा, अगर वाई अक्ष का पूछे तो एक्स वाला मान आपका सही होगा। क्लियर, चलिए
अगला 7 नंबर 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसका मान बताना है जरा क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बिल्कुल 1 माइनस टेन 45 का मान आपने सारणी पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी हो तो इस चैनल पर आप पढ़ सकते हो सारणी त्रिकोणमिति की, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा रखी है। वहाँ जाकर आप देख सकते हो और उसको याद कर सकते हो। टेन 45 का मान आपको मिलेगा 1, ऊपर वर्ग है 1 प्लस टेन 45 का मान यहाँ पर भी 1। अब 1 माइनस 1 का वर्ग 1, अब 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 में से घटाएंगे 0, 1 और 1 2, 2 का 0 हम भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। चेक कीजिए किस में 0 है। ऑप्शन नंबर डी में 0 है। डी वाला सवाल आपका सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला 8वां नंबर, उन्नयन कोण बनता है। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी में से ये सवाल आया है प्रश्नावली 9 में से। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण तो होता है जब नीचे से आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये मान के चलो कोई आँख है, नीचे से आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये धरती है, धरती पर आप खड़े हैं, तो कोई वस्तु है उधर को, उसको आप देख रहे हैं, या इधर से यहाँ से देख रहे हैं किसी वस्तु को ऊपर की तरफ, तो ये वाला कोण होगा उन्नयन कोण। अगर यहाँ पर कोई वस्तु, कोई आदमी खड़ा है छत पर, तो एक तो सीधा देख सकता है वो, और एक यहाँ पर नीचे देख सकता है धरती को, तो ये वाला कोण होगा, ये थीटा है, इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। और इस वाले कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। क्लियर, आपको समझ में आ गया अवनमन और उन्नयन कोण क्या है? तो इस सवाल में आंसर देखिए, उन्नयन कोण बनता है दृष्टि रेखा, ये आंख है, दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच में, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, ये सॉरी यहाँ आंख नहीं, यहाँ आंख है, ये आंख है, यहाँ से देखेगा वो ऊपर की तरफ, एक तो सीधा देख सकता है, एक ऊपर देख सकता है, तो ये वाला कोण है, ये वाला कोण उन्नयन कोण है। तो क्षैतिज रेखा ये हो गई सीधी, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, एक ऊपर देख रहे हैं हम यूं, ये तो है दृष्टि रेखा जो ऊपर देख रहे हैं, क्षैतिज स्तर से नीचे, तो क्षैतिज स्तर से नीचे कौन सा कोण होगा? कोई सा कोण नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है इसमें। दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच में, ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, तो बिल्कुल बीच में है ये कोण। और क्षैतिज स्तर से ऊपर, क्षैतिज ये वाली रेखा है सीधी, इससे ऊपर वाला कोण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच क्षैतिज स्तर से ऊपर वाला कोण होगा उन्नयन कोण। चलिए आगे 9 नंबर पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें 8वें नंबर में सवाल में आंसर। एक बच्चे के पास, 9वां सवाल है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 9 नंबर, ए नंबर लिखा है इसमें, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, ए लिखा है। टोटल 6 नंबर लिखे, क्योंकि पासे में 6 अंक तक ही लिखे जाते हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो? ए। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या लिख रहेगी इसमें? ए प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही फॉर्मूला है। अनुकूल परिणाम ए कितनी बार है इसमें? तो 1 और 1 2, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2। कुल कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6। सवाल का आंसर 1/3 जो आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। किस किस का आंसर सही है, किस किस का गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। 10 नंबर सवाल, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई क्या होगी? चाप क्या किसको बोलते हैं आपको पता है? देखिए आपको बताता हूं, ये वृत्त है, केंद्र बिंदु से पर्दे की छूने वाली रेखा त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्यखंड है, ये बीच वाला, ये लघु त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। लघु माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा। तो ये जो आपको पर्दे का एक छोटा टुकड़ा दिख रहा है इस त्रिज्यखंड में शामिल है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लघु चाप, इसको बोलते हैं पर्दे को
दीर्घ चाप बोलते हैं। और इस वाले भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। वृत्त का खंड है ये, लघु वृत्तखंड नहीं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं से मिलकर बना है तो लघु त्रिज्यखंड। और इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चारों बात मैंने आपको बता दी है। और इसमें पूछा संगत चाप की लंबाई को क्या ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई आपको निकालना है ना, चाप की लंबाई, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 2πr इंटू थीटा बटा 360। एक फॉर्मूला और है, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 180 बार में कट जाएगा, यानी πr थीटा बटे 180 डिग्री भी आप कह सकते हो। अब जोन सा ऑप्शन में है उसको क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी में है थीटा बटे 360 इंटू 2πr इंटू थीटा बटे 360। आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है इसमें। आगे 11 नंबर, बंटन 8 9 6 5 6 4 6 8 का बहुलक होगा। बहुलक ज्ञात करना है इसमें। तो बहुलक क्या होता है ऐसे, तो जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ बहुलक वही होगा इसमें। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो इसमें 6 देखते हैं कितनी बार हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसका बहुलक कितना हो गया 6, क्योंकि 6 3 बार है और 8 इसमें 2 बार है, तो 8 तो कम रह गया। इसमें बहुलक कौन है 6, ऑप्शन नंबर सी में है 6। अगला 12 नंबर, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है। ये देखिए वृत्त तिरछा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है बस। ये केंद्र बिंदु है, इस वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं। पहले बात तो आपको ये याद रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी कि वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं। तो भाई वृत्त पर तो अनंत बिंदु होते हैं। अब इस सवाल में पूछा है कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के एक, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है, तो इस पर स्पर्श रेखा केवल एक ही खींच सकते हैं हम। एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस पर अनंत बिंदु है तो इस पर अनंत स्पर्श रेखा भी खींच सकते हैं हम, लेकिन एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। आपका सवाल हो गया एक और केवल एक, ऑप्शन नंबर ए में। दूसरा सवाल, पहले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। दूसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात की गुणनफल खाली जगह होता है। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है एलसीएम, याद रखना है आपको। निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान में पद होगा, तो कोष्टक 26। दूसरा सवाल है दूसरे प्रश्न का, 2 कोष्टक 26। ये एपी वाला सवाल है समांतर श्रेणी का। तो इसमें आपको बताना है कोष्टक में क्या आएगा। देखिए ये प्रथम पद है तो एक a बराबर 2, ये तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा, तो इसको लिखेंगे a3 बराबर 26। तीसरे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d बराबर 26। अब इसमें देखिए ये तो a निकल गया, a निकाला हमने, तो a बराबर 2 है, तो इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। 1 मान लो या 2 मान लो, कुछ भी मानो। अब हम यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, क्योंकि a हमारे पास और पहले से ही है, a का मान रखने पर a का मान है 2, जहाँ पर a है वहाँ पर 2 रखना है। 2 प्लस 2d बराबर 26, 2 इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 2d बराबर 26 में से 2 को घटाएंगे आ जाएगा 24, 2 से काटेंगे आपको आ जाएगा 12, 12 दूना 24, d बराबर इसमें क्या आंसर है 12। इस डिब्बे में क्या आएगा 12 आएगा क्या, d नहीं, ये तो d तो अंतर है, तो अंतर को क्या बोलते हैं इसमें सार्वंतर। तो दूसरा वाला डिब्बा कैसे निकलेगा, तो दूसरे डिब्बा का फॉर्मूला है a2 बराबर a प्लस डी। a का मान 2 और d का मान हमने हवाले ही निकाला था 12, तो 12 और 2 कितना हो गया 14। इस डिब्बे में क्या आएगा भाई 14। ऐसे आपको 1 नंबर मिलेगा, इस डिब्बा भरना है आपको। अगला 9 sec² a
अच्छा तीसरा रह गया, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, इसका सही आंसर होगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज देखने में समरूप होते हैं, रूप तो समान होता है और वो सर्वांग सम भी होते हैं, तो सभी सर्वांग सम आकृति समरूप भी होती है, लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होती, ये आपको याद रखना है। चलिए चौथा सवाल है, त्रिकोणमिति में से आया है, ट्रिग्नोमेट्री में से 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 टेन स्क्वायर ए बराबर ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो देखिए इसमें कॉमन देखिए कौन है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 से 9 कट गया, कितना बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 से 9 कट गया, कितना बचा टेन स्क्वायर ए बराबर तो 9। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपको फार्मूला याद होगा, अगर नहीं है याद तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको फॉर्मूले याद करना सिखाए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो 9 एक कम कितना होगा 9, सवाल का आंसर है 9। अगला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ खाली जगह बनाती है, कितना कोण बनाएगी। तो इस सवाल का आंसर होगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, तो ये बनाती है समकोण। लेकिन कैसे बनाती है मैं जरा आपको बता दूं, ये वृत्त है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये मान लेते हैं स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा ये हो गई, तो स्पर्श बिंदु तो ये है वृत्त को छूती हुई, ये पॉइंट जा रहा है, ये त्रिज्या है, इसको मान लेते त्रिज्या, ये है इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं तो भाई यहाँ पर बनता है समकोण। ऊपर भी बना सकते हो ऐसे, लेकिन यहाँ से एक स्पर्श रेखा जानी चाहिए ऐसे यूं, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा भाई समकोण बनेगा। क्लियर, सवाल का आंसर हो गया समकोण। अगला है, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना कोण बनेगा। मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी आपको याद होगा, तो आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते बिल्कुल। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर घूम जाती है, यानी 1 घंटा में पूरा चक्कर घूम जाती है 60 मिनट में, तभी तो घंटे की सुई 1 घंटा आगे सरकेगी। मिनट की सुई जब पूरा एक चक्कर लगा देगी 1 घंटे में 60 मिनट में, तभी तो घंटे की सुई 1 घंटा आगे पहुंच जाएगी, यानी 1 घंटे में 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूम जाती है मिनट वाली सुई, 360 डिग्री घूम गया। तो 60 मिनट में तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 360 में आप 60 से भाग दीजिए, 0 से 0 6 छंगे 36, 6 डिग्री घूम जाएगी 1 मिनट में। इस सवाल में घुमानी है कितनी 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना घूमेगी, तो 5 × 6 5 6 का 30 डिग्री घूम जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, तो 30 डिग्री है इसमें। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो नहीं है इसमें, कोष्टक में है, तो आगे वाला आंसर सही है 30 डिग्री। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2, और तीसरे क्वेश्चन से हम कल आपको कराने वाले हैं। भागना नहीं, वीडियो को जरूर देखना, और कौन कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है ये भी आपको पता चल जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। आपको पेपर तो साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, नहीं दिख रहा हो तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तब आपको साफ दिख जाएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ